मेरी बच्ची काव्या। आपको एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। कल यूपी बोर्ड का जिस तरीके से रिजल्ट आया, उसके बाद विद्यार्थियों में खुशी की लहर है। कोई फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ, कोई सेकंड से हुआ और कोई थर्ड से हुआ, लेकिन पार्टी चारों तरफ चल रही है। खुशी का माहौल चारों तरफ है, घर में भी, परिवार में भी, समाज में भी और गांव में भी और देश में भी और उत्तर प्रदेश में भी। रिजल्ट आने के बाद बच्चे खुशी के साथ झूम उठे हैं। कल बारिश भी अच्छी हुई तो बच्चे खुशी के साथ वो डबल खुशी हो गई। इसी पर आपको बता दें, एक हमारे साथ छात्रा है, सबसे पहले उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, इन्होंने 83% नंबर हासिल कर कर अपना परचम लहराया है। इनके गांव में इस वक्त खुशी का माहौल है। इनको बधाई देने के तांते लगे हुए हैं। आप अपना नाम बताएं, क्या नाम है आपका? इतिका शर्मा। इतिका शर्मा जी, आपने 83% नंबर हासिल कर कर अपना परचम लहराया है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आपने किस तरीके से पढ़ाई करी? मैंने लॉकडाउन कोविड-19 के चलते नाइट में थोड़ी पढ़ाई की और फिर जैसे स्कूल में थोड़ा वर्क कराया जाता तो उसे घर आके लर्न किया और फिर उसे सुबह एक बार फिर स्कूल में टेस्ट दिया। तो इसी तरह से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और फिर थोड़ा मॉडल से पढ़ा, इस तरह से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली। जी, आप प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ती थी? प्रतिदिन नाइट में 2 घंटे और सुबह में 1 घंटा और फिर आके स्कूल से वर्क किया। वर्क करने के बाद जितना टाइम मिलता था 2 घंटे तो परमानेंट ही था और जो पढ़ाई उसके वर्क करने के बाद, राइटिंग वर्क करने के बाद 4-5 घंटा जो मिलते थे उन्हें पढ़ लेती थी रात में। अक्सर हम देखते हैं कि आप लिखकर जब पढ़ते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा रन होता है, तो आपने लिखकर भी पढ़ा गया? जी, मतलब कि लिख कर पढ़ा, मतलब पहले याद किया फिर उसे लिख कर देखा तो फिर और अच्छे से तैयारी हो गई। जैसे इंग्लिश है, उसे याद किया फिर उसे लिखा तो उससे स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं हुई। बस इंग्लिश की एक बार ऐसे लिख कर पढ़ने की कोशिश की और तो सब ऐसे ही मतलब कि समझ लिया। जिस तरीके से आपने इतने अच्छे अंक हासिल करे हैं, आपको सबसे पहले किसकी बधाई आपको प्राप्त हुई? सबसे पहले मुझे बधाई प्राप्त हुई मेरी मम्मी की और मेरे पापा जी की। तो गाँव से जिस तरीके से आपको ढेर सारा प्यार और बधाई मिल रही हैं, आप गाँव के लिए क्या कहना चाहोगी? गाँव को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद अपने मम्मी पापा को कहना चाहूँगी और फिर गाँव वालों को, क्योंकि सब ज़्यादा धन्यवाद मेरे मम्मी पापा को ही रहेगा क्योंकि उनकी वजह से आज जो कुछ हूँ मैं सब कुछ उनकी वजह से ही हूँ। मम्मी पापा जब आप पढ़ते थे आपको किस तरीके से कोऑपरेट करते थे? मेरी मम्मी मुझे चाय बना के दिया करती थी और मतलब घर का कुछ भी काम नहीं करने दिया करती थी। सब कुछ मुझे पूरा टाइम पढ़ाई के लिए ही दिया करती थी। जो अभी आपके जो सहयोगी हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगी? आपने जिस तरीके से मेहनत करी, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगी? उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि वो जितनी मेहनत मैंने करी है उससे भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करें और आगे जाके अपना करियर बनाएं, बहुत अच्छा करियर बनाएं। मतलब आपको बता दें, यहाँ पर जो हम फिलहाल इनके घर पर बैठे हैं, आप देख सकते हो पीछे, मैं अपने कैमरे में से थोड़ा पास आया, आप देखिए ये सब इतिका शर्मा जी ने जो मेहनत के साथ, जो मतलब ये बचपन से ही पढ़ने का इन्हें शौक था और मेहनत करती थी और आज आप देखिए किस तरीके से इन्होंने अपना परचम लहराया है। आप देख सकते हो मेरे पीछे ये सब इन्हीं के मेडल जो इन्हें प्राप्त हुए हैं, यानी ये लगातार मेहनत कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। अधाना टीवी इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। इनसे आगे बातचीत करते हैं। आपका सपना क्या है? आपको क्या बनना है? मुझे नीट की तैयारी करनी है और डॉक्टर, एक अच्छी डॉक्टर बनना है। नीट आगे चल के नीट की तैयारी करके फिर एक अच्छी डॉक्टर बनना है। जी, आपको डॉक्टर ही क्यों बनना है? क्योंकि डॉक्टर मेरा सपना रहा है, तो इसलिए डॉक्टर बनना है और मेरे पापा का सपना है कि डॉक्टर बनना है, तो इसलिए मुझे अपने पापा का सपना पूरा करना है। आप देखो, सबसे बड़ी बात है कि अभी इनकी बहुत कम उम्र है, लेकिन इन्होंने अब कहा कि मुझे डॉक्टर बनना है। यानी जो ये एक मतलब जो उम्र होती है, इसमें बच्चा अपना ये भी नहीं तय कर पाता कि मुझे क्या करना है, लेकिन ये देश के लिए और हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है कि बच्चे अभी से अपनी इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। अपना जो उनका ड्रीम है उसके लिए वो जी रहे हैं और वो अभी से ही, अभी इन्होंने मात्र 10th में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए इन्होंने कहा डॉक्टर बनना है, माता पिता के सपने पूरे करने हैं। तो ये बच्चे के अंदर जो ये मोटिवेशन जो होता है, यही बच्चों को आगे बढ़ाता है। आप सभी भी इससे प्रेरित हों, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। मेरा आपसे सवाल यह है कि आप जब मेहनत करती थी तो आप, जैसे एक यूथ के अंदर डिस्ट्रैक्शन होता है, आपने उसको कैसे हैंडल किया? उसको अपना सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर ही लगाया और जो ये मतलब कि ध्यान अलग करने वाली चीज़ जैसे कि फ़ोन, एलईडी, मेरे पापा जी ने सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया कि घर पे टीवी नहीं रखा, टीवी हटा दिया और फिर फ़ोन, इन सब चीज़ों को बिल्कुल अलग करके अपना पढ़ाई के लिए अलग कमरा लिया, ये वाला अंदर वाला, और बिल्कुल अकेले में पढ़ा करती थी मैं, बिल्कुल अकेले में, और ना ही किसी से बात, और एक मतलब कि पूरा ध्यान अपना पढ़ाई पर ही लगाया। जो यूथ के अंदर डिस्ट्रैक्शन होता है, क्या कभी आपको लगा कि मेरी भी बहुत उम्र है, कर लूँगी बाद में? नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि
बाद के लिए तो करना है, आज करना है, कल के लिए कुछ नहीं छोड़ना। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो कबीर दास जी को भी याद करते हुए आपको बता दें, बच्चा जब मेहनत करता है तो उसका परिणाम निश्चित तौर पे नज़र आता है। आप देखिए पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। और बातचीत इनसे करते हैं। आपकी फ्यूचर की क्या क्या प्लानिंग है? मेरी फ्यूचर की प्लानिंग है 12th के बाद A&M करके फिर नीट की तैयारी करनी है। और फ्यूचर में मतलब कि अब मुझे ये है कि अपने पापा का सपना पूरा करना है। कभी भी उन्हें बेटे की कमी महसूस नहीं होने देनी। उन्हें बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ उनके बेटा नहीं है, ऐसे लगना चाहिए कि हाँ मैं ही उनका बेटा हूँ। ये प्लानिंग है मेरी। आपको बता दें तीन बहन हैं और आप कौन से नंबर की हो? मैं बिच की बहन हूँ। ये देखिए, ये माता पिता के इनको सपने पूरे करने हैं और इन्होंने कहा कि हमारा भाई बेशक से ना हो, हम 3 बहनें, लेकिन मैं अपने पिताजी को कभी भी अपने भाई की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। तो ये जब बच्चे इतने छोटे छोटे मोटिवेट होकर जब आगे बढ़ते हैं तो उनसे आप लोग भी सबक लीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। यही तो बदलता भारत है। अब अंत में क्या कहना चाहोगी? अंत में मैं अपने मम्मी पापा जी को और अपने टीचर्स को और अपने स्कूल के सभी टीचर्स को, स्टूडेंट को और अपने गांव वालों को और जो मेरे भाई बहन हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। और सबसे ज़्यादा अपने टीचर्स को और अपने मम्मी पापा को, क्योंकि उन्हीं की वजह से ही आज मेरी इतनी परसेंटेज आई हैं और इतने ये नंबर आए हैं। जी। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि हमें बड़ों की बातों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि वो जो भी कुछ हमको बताते हैं उसके पीछे उनका बहुत सारा अनुभव होता है। इसलिए माँ बाप की बात को कभी भी अवॉइड ना करें, हमेशा उनकी बातों पर मनन करें, जीवन में आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चे की सफलता को लेकर पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। आपको इस बिटिया की दादी माँ से मुलाकात करवाते हैं। माँ, जिस तरीके से आपकी बच्ची ने 83% नंबर हासिल करके अपना परचम लहराया है, आपको कैसा लग रहा है आज? मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है भैया, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। मेरी बच्ची कामयाब हो जाए जी। मेरी बच्ची कामयाब। देखिए, ये देखिए, माँ की खुशी में, अपनी बच्चे की खुशी में आंसू भी आए हैं माँ की। तो ये जो एक अनुभव बच्चे अपने माता पिता को दिलाते हैं, यही मोटिवेशनल होता है। आप सभी अपने माँ बाप के सपना पूरा करने के लिए हमेशा मेहनत करें और आगे बढ़ें। जैसा आपको पता है कि उनके तीनों बहन हैं, उनके भाई नहीं हैं, लेकिन उनके जो भाई की जो कमी महसूस जो होती है उनको होती है, लेकिन उनके एक भाई हैं लक्की, वो उनको कभी भी उन भाई की कमी महसूस नहीं होने देते। वो हमसे बातचीत करने के लिए हैं। लक्की जी, आपको कैसा लग रहा है आज? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये वैसे भी ये लड़की जब भी जाती थी तो अपने आप अकेली जाती थी और शांत बिल्कुल। जैसे कॉलेज में जाना, बस में जाना, इसे मैं देखता था। जैसे मैं भी IM इंटर कॉलेज में पढ़ता था तो ये बिल्कुल शांत, ना किससे बात ना कुछ, अपना अकेला आना अकेला जाना। देखो, 3 बहन हैं, भाई नहीं है, लेकिन ये लक्की भाई जो हैं, ये उनको कभी भी भाई की कमी महसूस नहीं होने देते हैं। तो गांव समाज में ये चीज़ दिखती है और एक गांव लोटी की रहने वाली है ये बच्ची, और इन्होंने अपना इतना अच्छा नंबर हासिल कर अपना परचम लहराया। आपको बता दें, आपने टॉपर्स के काफ़ी इंटरव्यू देखे हैं, लेकिन वाकई में ही ये बच्चे टॉपर से कम नहीं है। 83% नंबर लाना यूपी बोर्ड में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इस उपलब्धि पर इनको ढेरों सारी शुभकामनाएं। ये उस बच्ची का घर है, आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके से उसने मेहनत की और अपना परचम लहराया। आप भी लगातार मेहनत करें और जीवन में आगे बढ़े। इन शब्दों के साथ जय हिंद।